हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम करेंगे कोठारी कमीशन, यानी कि कोठारी आयोग 1964 टू 66। जब भारत आजाद हुआ 1947 के बाद हमारी एजुकेशन पॉलिसीज में जो तरह नए कमीशन आए, न्यू पॉलिसियां जो ऐड की गई हमारी एजुकेशन पॉलिसी में, कुछ सुधार करने के लिए, कुछ इसको देखने के लिए कि किस स्टैंडर्ड पर इस पॉलिसी को खरा उतारा जाए, किस टाइप से एजुकेशन में बदलाव किया जाए और क्या क्या कमीशंस लाकर या क्या क्या कमेटियों का गठन करके एजुकेशन पॉलिसी में जो चेंजेस किए गए, उन्हीं में से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कमीशन है कोठारी कमीशन, जो हमारी प्राइमरी लेवल टू सीनियर सेकेंडरी लेवल यानी कि प्राइमरी टू सेकेंडरी लेवल तक जो हमारी शिक्षा में मेन चेंजेस किया गया कि किस स्तर की शिक्षा हमारी होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें इसमें हर एक बच्चे के विकास के लिए हमें इसमें ऐड करनी चाहिए, किस प्रकार शिक्षकों की ट्रेनिंग होनी चाहिए, वो सभी चीज़ें हम इस आयोग में पढ़ेंगे। डिटेल में है जो भी हमारी आफ्टर इंडिपेंडेंस जो भी हमारी एजुकेशन पॉलिसीज में चेंज हुए, जो न्यू पॉलिसियां ऐड हुई है, जो कमीशन आए हैं, उन्हीं में से बहुत ही इंपॉर्टेंट कमीशन है कोठारी आयोग, जो कि आपके चाहे आप पीजीटी, पीआरटी, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल किसी भी टीचिंग लाइन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप एसएसटी के स्टूडेंट हैं, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, तो सभी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक है। यदि आप स्कूल में भी पढ़ रहे हैं 10th, 11th, 12th और आपके टॉपिक में कोठारी आयोग है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। कंप्लीट इंफॉर्मेशन आयोग की हम इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले कोठारी कमीशन 1964 टू 66, यानी कि जो कोठारी आयोग है उसको राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से भी हम जानते हैं, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ही कोठारी आयोग को कहते हैं, जो कि 1964 में इसको अपनाया गया। 14 जुलाई 1964 को 17 सदस्यों की कमेटी के साथ डॉक्टर डीएस कोठारी की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया, यानी कि एक तो डॉक्टर डीएस कोठारी और 17 अन्य सदस्य इस कमेटी के अंदर थे। तो इस तरह से 18 लोगों की ये सदस्यीय कमेटी थी, समिति, जो 14 जुलाई 1964 को कोठारी आयोग के नाम से इसका गठन किया गया। इसमें क्या है, यानी कि जो हमारी सारी की सारी शिक्षा प्रणाली है उसका हम व्यापक मूल्यांकन कर सके और उसके लिए एक एडहॉक आयोग यानी कि एक तदर्थ जो कमीशन है उसके रूप में इसका गठन किया गया। अब ये क्या था कि व्यापक शैक्षिक ढांचा यानी कि जो कॉम्प्रिहेंसिव जो एजुकेशन का जो एक स्ट्रक्चर तैयार किया गया था, वो भारत में शिक्षा के समग्र विकास के लिए, यानी कि हर तरह से शिक्षा का विकास किया जाए, समग्र विकास की सिफारिश और नीतियों के लिए ये प्रस्ताव पारित किया गया। इसमें क्या ये एक एडहॉक आयोग था जिसको शैक्षिक ढांचे को सुधार करने के लिए और भारत में शिक्षा के समग्र विकास के लिए जो सिफारिशें इसमें की गई, जो नीतियां हमें समग्र विकास किस प्रकार शिक्षित किया जाए, उन सभी नीतियों और सिफारिशों को ये आयोग जो है वो प्रस्ताव करता है। व्हाट इज कोठारी कमीशन, यानी कि कोठारी कमीशन क्या है? प्राथमिक स्तर से उच्च स्तर तक, यानी कि आपकी जो प्राइमरी एजुकेशन होती है वहां से लेकर जो भी आपकी सेकेंडरी एजुकेशन है, यानी फर्स्ट क्लास से लेकर 10th क्लास तक के लिए जो आपकी एजुकेशन है, उसके लिए जो पॉलिसियां बनाई गई, जो इसने प्रिंसिपल्स बनाए, जो भी मौलिक सिद्धांत और नीतियां हैं, उनको 1964 में दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में कोठारी आयोग में इनका गठन किया गया कि क्या क्या हमारी इस एजुकेशन स्तर को ऊपर लाने के लिए हमें क्या प्रिंसिपल्स को फॉलो करने होंगे, क्या क्या हमें उनके लिए मेन पॉलिसीज लानी होगी जिससे कि हम इसमें सुधार कर सके। और इसके लिए भारत में शिक्षा का जो पैटर्न है, जो शैक्षिक पैटर्न है, उसके लिए सुझाव दिया गया। आयोग का जो दायरा था वो मतलब मेडिकल साइंस और लॉ की तरफ अभी तक नहीं गया था। ओनली एंड ओनली किस पे फोकस किया गया था? आपकी बेसिक एजुकेशन, यानी कि आपकी प्राथमिक जो प्राइमरी एजुकेशन से सेकेंडरी एजुकेशन, अभी तक उसमें 10th से ऊपर यानी कि आपका स्पेसिफिक फील्ड की तरफ से अभी कोई इसमें विचार नहीं किया गया था कि आपकी मेडिकल साइंस हो या चिकित्सा हो या फिर कानूनी अध्ययन तक अभी इसका दायरा नहीं बढ़ाया गया था। और आयोग का जो गठन 1964 से 1966 तक 2 वर्षों के लिए इस आयोग का गठन किया गया था, इसीलिए ये एक एडहॉक समिति थी, यानी एक तदर्थ आयोग था
जो कि 2 वर्षों के लिए इसका गठन किया गया था और 29 जून 1966 में अपनी इसने रिपोर्ट प्रस्तुत की। यदि ये क्वेश्चन आता है कोठारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की, तो इसने अपनी रिपोर्ट 29 जून 1966 को प्रस्तुत की। आयोग ने स्कूली शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा, कृषि के सहित शिक्षा विभिन्न क्षेत्रों को संबोधित करने के लिए 12 टास्क फोर्स की स्थापना की। यानी कि स्कूली शिक्षा, जो स्कूली लेवल पर जो आपकी एजुकेशन है, टेक्निकल जो भी आपकी एजुकेशन है, या फिर उच्च क्षेत्र में हम शिक्षा देखें जो भी आपकी उच्च शिक्षा है, यानी कि 7th 8th 9th, कृषि शिक्षा, एग्रीकल्चर जो एजुकेशन है, इन सभी के संबंधों पे इस आयोग में विचार किया गया था, जिसके लिए 12 टास्क फोर्स की स्थापना की। इसके अलावा जो और मुद्दे थे वो थे विशिष्ट मुद्दों की जांच करना, यानी कि जो एजुकेशन से रिलेटेड और भी अनेक पहलू होते हैं उन सब की जांच करना। उसके रिपोर्ट प्रदान करने के लिए 7 कार्य समूह की स्थापना की गई, यानी कि इन सब के अलावा जो और विशेष रूप से कार्य किए गए थे उनकी जो व्यापक रिपोर्ट थी उसको प्रस्तुत करने के लिए इसने 7 समूहों का स्थापना की, यानी कि 7 ग्रुप्स का जो है वो गठन हुआ। आयोग ने शिक्षा को सामाजिक पुनर्निर्माण के लिए नागरिकों के साथ, सरकार के साथ साथ राष्ट्र निर्माण और विकासात्मकता प्रक्रिया के लिए एक महत्वपूर्ण भागीदारी के रूप में जागरूक बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण रोल प्ले किया। यानी कि क्या किया, समाज को पुनर्निर्माण के लिए कि कैसे सोसाइटी को पुनर्निर्माण किया जा सके, नागरिकों को सरकार के साथ राष्ट्र निर्माण और उसके डेवलपमेंट की प्रक्रिया में कैसे उनकी मुख्य भागीदारी को बढ़ावा दिया जाए, कैसे वो अपनी भागीदारी राष्ट्र के साथ साथ निभाए, इन सब के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करी। राष्ट्रीय विकास ने लोगों की भागीदारी कोठारी आयोग रिपोर्ट की आधारशिला थी। यानी इसकी जो इसने अपनी रिपोर्ट दी थी उसकी आधारशिला क्या थी कि राष्ट्र के विकास में जो लोग भागीदारी लेंगे, जब लोग पार्टिसिपेट करेंगे, वो ही जो है इसका मेन मुख्य रिपोर्ट की आधारशिला रही। कोठारी आयोग का गठन क्यों किया गया? कोठारी आयोग की जो स्थापना थी वो शिक्षा के विकास के लिए और उसके लिए नई नई नीतियों के निर्माण करने के लिए एक रोड मैप प्रदान करना ही इसका गठन था। यानी कि इसका मेन उद्देश्य ये था कि जो हमारी एजुकेशन में चेंजेस किए जाएंगे उनके लिए हमें एक रोड मैप बनाना है कि क्या उसमें नई पॉलिसीज को ऐड किया जाए जिससे कि हमारा एजुकेशन लेवल जो है वो डेवलप हो जाए। साथ में राष्ट्र की प्रगति और विकास योगदान दे, यानी कि हमारे देश की इससे प्रगति, जब अगर हमारे कंट्री के जितने भी स्टूडेंट एजुकेटेड होंगे तो उससे हमारे राष्ट्र का ही विकास होगा और उसी से हमारे देश की प्रगति होगी, तो वही हमारे देश की प्रगति में, उसके विकास में योगदान देंगे। तो इसके लिए इसकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कई चीजों को इसमें शामिल किया गया। जो गठन किया गया वो है भारतीय शिक्षा प्रणाली को प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक, यानी कि आपकी एलिमेंट्री एजुकेशन से लेकर जो आपकी प्राइमरी एजुकेशन होती है, सेकेंडरी एजुकेशन तक विभिन्न स्तरों पर जो कमियां रही, यानी कि रिपोर्ट में दिखा कि ये इसमें कमी है, उनको दूर करने के लिए और जो भी सुधार क्षेत्रों की पहचान के लिए एक व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता महसूस हुई। विशेषकर ग्रामीण सीमांत क्षेत्रों में शैक्षिक पहुंच और गुणवत्ता असमानताओं को दूर करना, यानी कि बेसिकली क्या पाया गया कि गांव के एरिया में एजुकेशन जो है वो वहां तक नहीं पहुंच रही है, उसमें जो असमानता आ रही है उसको दूर करने का इसमें प्रयास किया गया। उसके लिए इसको एक क्वालिटेटिव एजुकेशन के रूप में यहाँ पे अपनाया गया। शिक्षा में पाठ्यक्रम, बुनियादी ढांचा, यानी कि जो हमारा करिकुलम रहेगा, जो भी करिकुलम, जो भी बेसिक, जो भी स्ट्रक्चर रहेगा, एजुकेशन ट्रेनिंग, जो मतलब शिक्षक की जो टीचर्स ट्रेनिंग रहेगी, क्वालिटी ऑफ जो भी हमारी एजुकेशन की क्वालिटी रहेगी, इन सब चीज़ों को सुधार के लिए इसमें शामिल किया गया कि शिक्षा के करिकुलम में चेंजेस किया गया जिससे कि शिक्षा को अच्छा बनाए। बुनियादी बेसिक जो जरूरत थी उन चीज़ों को पूरा किया गया। टीचरों को अच्छे से ट्रेनिंग दी गई और उनकी गुणवत्ता में वृद्धि करके यहाँ पे सुधार किया गया। विकासशील राष्ट्र की बदलती जरूरतों के साथ प्रणाली को संरेखित करना, यानी कि जैसे जैसे हमारा राष्ट्र प्रगति करेगा, डेवलप होगा, तो उसकी नीड्स भी चेंज होती है, तो उनके साथ जैसे जैसे चीजें चेंज होती है उसी के अकॉर्डिंग उनमें उसको शामिल किया गया। शिक्षा के एक मानकीकृत और समान राष्ट्रीय पैटर्न भी स्थापित किया गया, यानी कि एजुकेशन का एक स्टैंडर्डाइज, एक मतलब मेन मानक बनाए गए कि इसी के आधार पर हमें अपने राष्ट्र के इस पैटर्न को फॉलो करते हुए हम एजुकेशन अपनानी है। कोठारी आयोग की रिपोर्ट क्या थी, यानी कि कोठारी आयोग की जो रिपोर्ट थी उसमें क्या क्या चीजें थी? शिक्षा और राष्ट्रीय विकास। सबसे पहले क्या था? कोठारी आयोग की रिपोर्ट शिक्षा और राष्ट्रीय विकास 19 जून 1996 को प्रस्तुत की गई थी।
जिसमें इस विचार पर थी कि शिक्षा राष्ट्रीय विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है। ये हमें पता है और आज भी जरूरी है कि जो एजुकेशन है वो हमारे देश के लिए, हमारी कंट्री, हमारे राष्ट्र के लिए कितना महत्वपूर्ण स्तंभ है, एक इतना इम्पोर्टेंट पिलर का काम करती है। जितने हमारे देश में शिक्षित होंगे, जितनी अच्छी एजुकेशन होगी, उतनी ही कंट्री ज़्यादा डेवलप होगी। इसके साथ ही इसके 4 उपभागों को विभाजित किया गया है, जिसको कि 4 पार्टों में इसको डिवाइड किया गया। सबसे पहले पार्ट फर्स्ट भाग 1, सामान्य मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना, यानी कि ये एजुकेशन का मोटिव रखा गया कि जो सामान्य जो जर्नल से टॉपिक्स होंगे उनके ऊपर उनका ध्यान केंद्रित करना। नंबर 2 है शिक्षा के चरणों का अध्ययन करना कि किस किस चरण में शिक्षा डिवाइड करे, किस किस चरण में किस क्लास को शिक्षा देनी है। थर्ड भाग में है सिफारिशें और कार्यक्रम प्रदान करना, यानी कि जो भी सिफारिशें की गई, जो उसका कार्यक्रम रहा, वो सब चीजें प्रदान करना। भाग 4 में है अतिरिक्त कागजात से संबंधित, जो एक्स्ट्रा के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनसे रिलेटेड भी एजुकेशन के कुछ मुद्दों को इसमें रखा गया। ये जो 4 विषय है, जो कि इन 4 विषयों के अंदर अब किन किन चीजों पर ये आधारित है, जैसे उत्पादकता में वृद्धि, राष्ट्रीय सामाजिक एकता को बढ़ावा देना, आधुनिकीकरण और शिक्षा, नैतिक सामाजिक और आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना, यानी कि जो भी हमारे मोरल, सोशल, इंटेलेक्चुअल जो भी वैल्यूज हैं उनको इंक्रीज करना। कोठारी आयोग की सिफारिशें। कोठारी आयोग का ये मानना था कि राष्ट्रीय उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षा को लोगों के जीवन, जागरूकता, आकांक्षाएं, जो भी उनकी सोच है, उनकी निकटता से उनके साथ जोड़ा जाए। यानी कि यदि हमें अपने राष्ट्र के उद्देश्यों को पूरा करना है, जो भी हमारा उद्देश्य है, जो भी हमारा मोटिव है, तो उससे क्या करना है, जो हमारी एजुकेशन है उसको लोगों के जीवन के साथ उसको जोड़ा जाए। उनकी जो नीड्स होती है पीपल्स की, जो लोगों की, उनकी जरूरतों के साथ एजुकेशन को जोड़ा जाए। जो लोगों की आकांक्षाएं हैं उनके साथ लोगों को जोड़ा जाए। उसको जब जितना हम नजदीकी से जोड़ेंगे उतनी ही हमारे देश की जो उद्देश्य है वो पूरा होंगे। तो इसमें इसके लिए, इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कोठारी आयोग ने जो सिफारिशें की थी उनमें है नंबर 1, आयोग ने एक सामान्य स्कूल प्रणाली का प्रस्ताव रखा, यानी कि एक सामान्य स्कूल प्रणाली का प्रस्ताव रखा जिसमें सभी बच्चों को सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना समान शैक्षिक अवसर प्रदान हो, यानी कि किसी बच्चे के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाए कि किस धर्म से, किस जाति से, किस लिंग से वो बिलोंग कर रहा है, नहीं, उसका जो बैकग्राउंड है उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं जाएगा, कि परवाह किए बिना हमें एक समान एजुकेशन, सबको समान अवसर जो है वो प्रदान करना। आयोग ने बुनियादी शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की सिफारिश की। आयोग की ये सिफारिश थी कि बेसिक जो एजुकेशन है वो हर किसी के लिए पहुंच में आए, यानी कि हर कोई उस मतलब शिक्षा को प्राप्त कर सके। तो ये सबके लिए सुनिश्चित हो। अगर फ्री और कंपलसरी एजुकेशन गवर्नमेंट प्रोवाइड कराएगी तो चांसेस है कि हर कोई वो एजुकेशन ले सके, वरना हो सकता है कोई गरीब बच्चे हो जो शिक्षा नहीं ले पाए, जिनके पेरेंट उनको स्कूल नहीं भेज सकते, कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, तो इसकी वजह से हो सकता है बच्चे उससे वंचित रह जाए। इसलिए इसमें जो बुनियादी शिक्षा है उसके लिए 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की सिफारिश इस आयोग में की गई। आयोग ने एक लचीले और संतुलित पाठ्यक्रम, यानी कि फ्लेक्सिबल जो करिकुलम है उसके ऊपर जोर दिया कि लचीले का मतलब करिकुलम के अंदर कुछ भी चेंजेस भी इजीली किए जा सके, तो उसके ऊपर जोर दिया। और जो भी मतलब स्टूडेंट होंगे उनके लिए कुछ क्रिएटिविटीज, कुछ क्रिटिकल थिंकिंग्स के लिए और उनका ओवरऑल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए इसके अंदर बात की गई, यानी कि छात्रों के लिए रचनात्मक, आलोचनात्मक सोच और समग्र विकास, वही है क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, एनालाइज करना, या फिर हर तरीके का डेवलपमेंट, उनके माइंड के अंदर चीज़ें चलाना, किस टाइप से चीज़ों को मतलब बच्चे की मेंटलिटी को बढ़ाया जाए। तो इसके लिए जो है इस आयोग में बात की गई बच्चों के लिए। कोठारी आयोग ने त्रिभाषा फॉर्मूला, यानी कि 3 टायर फॉर्मूला का सुझाव दिया, जिसमें स्कूलों में छात्रों को 3 भाषाएं सिखानी होगी, यानी कि जो हमारी भाषा है लैंग्वेजेस, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला जो है कोठारी आयोग की तरफ से दिया गया था, जिसमें सबसे पहले मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, या तो अपनी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा। नंबर 2 राज्य की आधिकारिक भाषा, जो स्टेट की आधिकारिक भाषा है वो हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, मराठी जो भी है
और थर्ड नंबर पे रहेगी इंग्लिश, अंग्रेजी। तो इन तीनों लैंग्वेज के अंदर ही आपको पढ़ाई करानी होगी, ये ज़रूरी है। इसमें बताया गया पूरे देश में 10+2+3 पैटर्न पर आधारित शिक्षा प्रणाली को मानकीकरण की सिफारिश की, यानी कि जो एक एजुकेशन का स्टैंडर्ड रखा जाएगा, जो एक एजुकेशन का मानक रहेगा, वो रहेगा 10+2+3 का पैटर्न, यानी कि फर्स्ट टू 10 तक एजुकेशन हो गई, +2 12th हो गया, +3 आप ग्रेजुएट हो गए। तो ये आपके एजुकेशन का एक बेसिक स्ट्रक्चर रहेगा। इसी के आधार पर पूरे इंडिया के अंदर एजुकेशन को फॉलो किया गया। स्कूल शिक्षा के 10 साल, यानी कि जब आप स्कूल में रहेंगे तो आपकी स्कूली शिक्षा 10 साल तक, यानी कि फर्स्ट टू 10th क्लास तक रहेगी, जिसमें फर्स्ट से 10 तक 10 साल की अनिवार्य स्कूली शिक्षा शामिल है, यानी कि ये कंपलसरी एजुकेशन है जो इसमें शामिल की गई। इसे माध्यमिक चरण के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि किस लेवल की शिक्षा को माध्यमिक चरण के रूप में, यानी कि कोठारी आयोग में जो लेवल की, जो पैटर्न्स की बात की गई शिक्षा में, वो कौन सा है माध्यमिक लेवल। आपके पास ऑप्शन आ सकते हैं 6 to 8, 5 to 8, 1st to 5th। तो यहाँ पे आपका रहेगा माध्यमिक चरण में पहली क्लास से 10वीं कक्षा तक, जिसको हम स्कूली शिक्षा के नाम से या माध्यमिक शिक्षा के नाम से इसमें जानते हैं। नेक्स्ट है उच्च माध्यमिक शिक्षा के 2 वर्ष, यानी कि उच्च हाई एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए 11th 12th 2 इयर्स का रखा गया, जिसमें 10 साल के बाद बुनियादी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद छात्र जो है उच्च माध्यमिक श्रेणी में प्रवेश करेगा। जब छात्र अपना प्राथमिक स्टेज क्लियर करके आएगा पहली से 10वीं तक, तो वो उच्च माध्यमिक के अंदर प्रवेश करेगा। 2 वर्षों की ये शिक्षा है जिसमें आप विज्ञान, वाणिज्य या कला, यानी कि साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स तीनों स्ट्रीम में से किसी एक का अध्ययन आप इसमें कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी चॉइस रहेगी। नंबर 3 है स्नातक के 3 वर्ष, यानी कि जो आपकी एजुकेशन, जो डिग्री लेवल की जो एजुकेशन रहेगी वो आपकी 3 वर्ष, 13, 14 और 15। उच्चतर माध्यमिक शिक्षा में सफलतापूर्वक पूरी करने के बाद जैसे आप 12th पास करेंगे तो छात्रों के पास स्नातक की डिग्री हासिल करने का अवसर रहेगा, जिसके अंदर 3 साल की उच्च शिक्षा को शामिल किया गया। जैसे आपने 3 साल कंप्लीट किए, आपकी स्नातक डिग्री जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट है आयोग ने व्यक्तिगत ध्यान और प्रभावी शिक्षण सुनिश्चित करने के लिए शिक्षक छात्र अनुपात बनाए रखने की सिफारिश की, यानी कि व्यक्तिगत ध्यान के लिए, जो पर्सनल जो अटेंशन है, उसके लिए प्रभावी शिक्षण को सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष रूप से टीचर स्टूडेंट के रेशो का जो है अनुपात की सिफारिश की कि आपस में एक दूसरे से कॉन्टेक्ट जो है बना रहे कि टीचर स्टूडेंट रेशो क्या रहेगा, या फिर टीचर की नॉलेज बनी रहे कि किस स्टूडेंट को कितना आ रहा है क्या नहीं। तो ये जब चीजें हैं, ये एक अनुपात, एक रेशो को बनाए रखने की बात की। आयोग ने महिलाओं की शिक्षा पर जोर दिया, यानी कि वुमेन्स एजुकेशन पर यहाँ पर जोर दिया गया। इसके लिए स्कूल छात्रावास भी स्थापित किए, यानी कि गर्ल्स स्कूल और गर्ल्स हॉस्टल की जो है यहाँ पे सुविधाएं की गई। इस आयोग में इन सब चीजों की बात की गई। कोठारी आयोग ने अच्छी तरह से योग्य और प्रेरित शिक्षकों को सुनिश्चित करने के लिए, यानी कि जो योग्य और प्रेरित शिक्षक है उनको लिए शिक्षा और प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार की सिफारिश की। उनकी जो शिक्षा और जो उनकी ट्रेनिंग है उसमें कैसे और ज़्यादा सुधार किया जाए, कैसे उसको और ज़्यादा बढ़ाया जाए, कैसे उसको गुणवत्ता दी जाए, यानी क्वालिटेटिव एजुकेशन और ट्रेनिंग दी जाए, उसके बारे में यहाँ पे सुधार को लेकर सिफारिश की गई। आयोग ने प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालयी शिक्षा तक, यानी कि प्राथमिक एजुकेशन से लेकर, प्राथमिक स्तर से लेकर विश्वविद्यालय की शिक्षा तक विज्ञान, गणित और सामाजिक राष्ट्रीय सेवा के अध्ययन की शिक्षा को अभिन्न अंग बनाने पर जोर दिया कि जो साइंस में, मैथ्स में और सोशल्स में राष्ट्रीय सेवा के अध्ययन के लिए, हमें अपने देश के अध्ययन के लिए इस शिक्षा को, इन सभी चीज़ों को शिक्षा में मेन इंपॉर्टेंट रोल बनाने के लिए इनको एक शिक्षा का अभिन्न अंग बनाया, ताकि ये शिक्षा के साथ हर बच्चे के साथ जुड़ सके, जिससे कि हमारे देश के साथ भी जुड़ सके। आयोग ने उच्च शिक्षा के अवसरों विस्तार करने, अधिक विश्वविद्यालय स्थापित करने, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने का सुझाव दिया। यानी कि ये कोठारी आयोग का कहना था कि उच्च शिक्षा के लिए अनेक से अनेक अवसरों को, बच्चों के लिए, स्टूडेंट के लिए अनेक अवसर जो है प्रदान किए जाए, उनके लिए उनका विस्तार किया जाए व्यापक रूप से, अधिक से अधिक यूनिवर्सिटी या कॉलेजों की स्थापना की जाए,
जो रिसर्च और टेक्निकल जो भी न्यू टेक्निक्स है उन सब चीजों को बढ़ावा यहाँ पे दिया जाए, इस चीज की सिफारिश की। कोठारी आयोग ने विभिन्न उद्योगों की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए टेक्निकल और जो व्यावसायिक शिक्षा यानी कि जो भी वोकेशनल एजुकेशन है उसको विकसित करने की आवश्यकता पर ज्यादा अधिक बल दिया। यानी कि जब उद्योगों की देखा कि मांग बढ़ती जा रही है कि तकनीकी शिक्षा के लोग जैसे उनमें आए, तो उसके लिए व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षण स्थानों को और अधिक विकसित करने के लिए इस आयोग के अंदर सिफारिश की गई। क्या प्रभाव रहा कोठारी आयोग का? प्रभाव क्या रहा? कोठारी आयोग की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति को जो है वो गठन किया गया, जिसके अंदर इसकी सिफारिशों को स्वीकार किया। जैसे नंबर 1, शिक्षा प्रणाली को 10+2+3 पैटर्न पर संरेखित किया गया। ये कोठारी आयोग की एजुकेशन के लिए एक पैटर्न था, स्टैंडर्डाइज एक मानक था, जिसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात की गई। 10+2+3 पैटर्न को अपनाया गया, फ्री कंपल्सरी एजुकेशन को अपनाया गया। समाज के विभिन्न वर्गों के लिए यानी कि किसी के साथ कोई भेदभाव ना किया जाए, सबको समान शैक्षिक अवसर प्रदान किया जाए, ये इसमें अपनाया गया। शिक्षकों के वेतनमान और स्थिति को संशोधित किया गया, यानी कि जो शिक्षक है उनका जो सैलरी है, वेतनमान है और जो उनकी स्थिति है उसमें संशोधित यहाँ पे किया गया। 2 अलग अलग बोर्ड बनाए गए, यानी केंद्रीय बोर्ड और स्टेट बोर्ड। 2 अलग अलग बोर्ड कहाँ से बनाए गए? कोठारी आयोग से। जब कोठारी आयोग में इसकी सिफारिशें की गई तो सेंट्रल बोर्ड और स्टेट बोर्ड, हर स्टेट का अपना अलग बोर्ड होगा, सेंट्रल का सिर्फ एक बोर्ड होगा। उच्च माध्यमिक शिक्षा के बोर्ड का गठन 1986 में किया गया, यानी कि जो हायर एजुकेशन होगी उसके लिए बोर्ड का गठन 1986 में किया गया। कोठारी आयोग ने सिफारिशों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के लिए भी एक महत्वपूर्ण आधार बनाया गया। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की जो एनईपी है उसके लिए भी एक महत्वपूर्ण आधार जो है इस आयोग में उसकी सिफारिश की गई। कोठारी आयोग की कुछ सीमाएं थी, कुछ लिमिटेशंस थी, वो क्या थी? आयोग ने भारत के भीतर क्षेत्रीय विविधता और सांस्कृतिक विविधताओं के रूप में पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं किया। यानी कि जो क्षेत्रीय विविधताएं होती है, जैसे कि अपने भारत में किसी एरिया में आप जाकर देखोगे कुछ अलग है, थोड़े से एरिया बाद कुछ क्षेत्र चेंज हो जाते हैं तो वहां पे अलग से विविधता आपको मिलेगी। सांस्कृतिक विविधताएं भी है और क्षेत्रीय विविधताएं भी हैं, तो इन चीजों को इसने नजरअंदाज इस आयोग में किया गया। सबके लिए एक समान अवसर, शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराने की बात तो यहाँ पे की गई कि हम भेदभाव ना करें, लेकिन क्षेत्रीय विविधता और सांस्कृतिक विविधताओं पर यहाँ पे ध्यान नहीं दिया गया। कार्यान्वयन में चुनौतियां थी क्योंकि कुछ प्रस्ताव परिवर्तनों के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय संसाधन, बुनियादी ढांचों के विकास, सरकार के विभिन्न सत्रों के बीच समन्वय की आवश्यकता थी, जिसमें कुछ क्षेत्र में देरी और असमान प्रगति हुई। आयोग की सिफारिशों ने उच्च शिक्षा के वित्त पोषण के मुद्दों में पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं किया, जिससे कि जो विश्वविद्यालय, जो कॉलेज थे उसमें वित्तीय बाधाएं जारी हुई। ये थी कोठारी कमीशंस, लिमिटेशंस कंप्लीट। तो कोठारी आयोग जो 1964 to 66 आया, तो उसकी कंप्लीट वीडियो, कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, आपकी नॉलेज के लिए, यदि आप हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, एसएसटी के स्टूडेंट है, या फिर आप स्कूलिंग लेवल पर है, या फिर आप प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल या टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।